निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या पाना है। तो मेरे पागलो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया। आहा, रामकृष्ण परमहंस से कहता है कि हमें भगवान को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है। ये प्रश्न आप लोगों का भी होगा, हमें भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। तो स्वामी श्री परमहंस जी बोले कल आओ। वो जब कल गया तो कहता है कि हमें भगवान को पाना है। मुस्कुराते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक है, एक काम करो, मेरे साथ तुम नदी स्नान करने चलो। वो नदी स्नान करने गया। बोले मुझे भगवान को पाना है। बोले ठीक है, थोड़ा नदी में मेरे साथ उतरो। वो नदी में उतरा। फिर से पूछा रामकृष्ण परमहंस ने क्या चाहिए। मुझे भगवान को पाना है। तो परमहंस जी बोले एक काम कर, तू एक बार डुबकी लगा। उसने डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो परमहंस जी ऊपर से बैठ गए गर्दन पे। अब वो बड़ा फड़फड़ाया। अब कोई पानी में डूबा हो और तुम ऊपर से कोई बैठ जाए, एकदम फड़फड़ाया, बेचैनी भयंकर, हाथ पांव फटकारे, यहां तक कि 2-3 उसने अंदर ही अंदर से चांटा जोड़ दिए स्वामी जी को। जब स्वामी जी ने देखा कि अब चला ही जाएगा तो छोड़ दिया और फुर फुर करता हुआ बाहर निकला। बोले हमें पहले ही पता था कि पागल हो, अब पक्का हो गया, तुम सच में पागल हो। हमने पूछा कि हमें भगवान को पाना है और तुम यहां नदी में डुबाने ले आए, शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े पागल आदमी, यहां तुम डुबाने के लिए ले आए, मारने के लिए ले आए। तो परमहंस जी ने कहा पागल, हम मारने नहीं लाए, हम तो तुझे बताने आए। क्या बताने आए? ये भगवान को पाना है कि बिल्कुल ही मर जाना है? नहीं 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 नहीं, सुन तो। क्या? बोले पानी के भीतर जब तू गया और मैं ऊपर से बैठ गया तब हुआ क्या? बोले हुआ क्या, सांस लेने के लिए मर रहा था, तड़प रहा था। मुस्कुराते हुए परमहंस जी बोले बेटा, जिस दिन ऐसी ही तड़प उस ब्रह्म को पाने के लिए हो जाए उसी दिन भगवान मिल जाएगा। ये ब्रह्म को पाने का उपाय, सफलता को पाने का ये सूत्र है। तड़प जब तक आपके अंदर, बेचैनी प्राप्त करने की, हनुमान जी को पाने की, बागेश्वर बालाजी को पाने की, सन्यासी बाबा को पाने की, जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी ना, मीरा से सीखो। वो तो प्याला भी पीती ना, आहा, जहर है पता है मीरा को, पर मीरा से किसी ने कहा ये विष है। मीरा कहती हां विष तो है, पर पंडित जी ने ठाकुर जी का चरणामृत कह के दिया है। विष है मुझे पता है, लेकिन पंडित जी ने ठाकुर जी का चरणामृत कह के दिया है। जो देने आए हैं भगवान, उन्होंने हमको चरणामृत कहा। अब अगर उनका चरणामृत है, मेरे प्रियतम का, मेरे प्यारे का, मेरे गोविंद का, अगर चरणामृत में विष भी है तो मैं जिससे प्रेम करती हूं उसका चरणामृत विष भी स्वीकार है। ये मीरा है, ये मीरा है, ये मीरा की तड़प है। मीरा कहती मुझे और कुछ प्रिय नहीं, मुझे तो गोविंद प्रिय है। मीरा को न जाने क्या क्या कहा, राणा ने कितने प्रयत्न नहीं किए, और मीरा के जीवन में घटना भी क्षणिक घटी। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं कि कथा क्यों सुननी चाहिए। घटना कभी भी घट सकती है, अंतर मन में कभी भी तुम्हारे अंदर क्रांति हो सकती है स्पिरिचुअलिटी की। बुरा मत मानना, ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आध्यात्मिक बहुत लोग हैं, पर इनमें आध्यात्मिकता नहीं है। यूं समझे पढ़े लिखे बहुत हैं पर ज्ञानी बहुत कम। पढ़ा लिखा होना नॉलेज को पाना है, पर ज्ञानी होना समझ को पाना है। समझ के व्यक्ति बहुत कम, संत बहुत हैं पर संतत्व बहुत कम लोगों में। विद्वान बहुत हैं पर विद्वत्ता बहुत कम लोगों में। डॉक्टर बहुत हैं पर डॉक्टरी में स्पेशलिटी बहुत कम लोगों में। ऐसे स्पिरिचुअल हो पर स्पिरिचुअलिटी नहीं। आध्यात्मिकता अंदर से आती है, और तुम्हारा ज्यादातर प्रभाव, नीलेश बुरा मत मानना, ज्यादातर लोग बाहर से आध्यात्मिकता ला पाते हैं। तिलक लगाना, शिखा रखना, माला पहनना, थोड़ा कीर्तन हो गया तो ताली बजा ली, थोड़ा राधे 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 कर लिया, थोड़ा गणपति बप्पा मोरिया कर लिया, थोड़ा ओम जय अम्बे गौरी कर ली, और थोड़ा सा आरती कुंज बिहारी की, और थोड़ा सा आंखें बंद कर ली, लो हो गई पूजा, लो हो गए आध्यात्मिक। और थोड़ा फोटो वोटो बढ़िया आ जाए, रील वील बढ़िया आ जाए, आहा हवन हो रहा हो, कैमरा लग जाए, स्वाहा। हाँ, हवन चाहे जहां गिरे पर फोटो बढ़िया आनी चाहिए। और हाँ,
फाउंडेशन ना टपक जाए। भगवान बुरा मत मानना, हम आपके विरोधी नहीं हैं, हम निवेदन करना चाह रहे हैं। आध्यात्मिक होना अलग है, आध्यात्मिकता प्रकट होना अलग है, अंदर से स्पिरिचुअल होना बहुत कठिन है। साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु हो जाना बहुत बड़ी बात है। अंदर से साधुता आए, जीना आए, साधु मैं सदा हुआ जीवन हो, फिर माला हो या ना हो काम चलेगा, मस्तक पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में हिंदुत्व होना चाहिए। तुम्हारे धोती हो या ना हो पर पैंट में भी राम गीत गाने जाने चाहिए। भले ही तुम मुंबई में रहो, माया नगरी के बीच में, अब बुरा मत मानना, स्पिरिचुअलिटी तब तुम्हारे अंदर है कि 100 मुसलमान खड़े हों पर तुम्हारा भगवा लहरा रहा हो। यह आध्यात्मिकता। लोग हमसे हमारे पास आए और जब दुबई का आमंत्रण आया तो लोगों ने कहा कि आप वहां ऐसी बात करेंगे। हमने कहा हम करते किसके लिए, हमारा फंडा फिक्स है, एक ही फिक्स है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं लेकिन अपने पक्ष में तो है। मेरे पागलों, आध्यात्मिकता ऐसी होनी चाहिए कि तुम मंदिर में भगवान को ना देख पाओ तो चलेगा, पर नर में नारायण को देख लेना। यह आध्यात्मिकता है। तुम्हें भगवान मिले या ना मिले पर जीव में शिव दिख जाना चाहिए। यह आध्यात्मिकता है। तुम्हारे मंदिर के भगवान की पूजा ना हो पाए चलेगा, पर मां बाप की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। यह आध्यात्मिकता है। तुम कथा में सम्मिलित हो पाओ या ना हो पाओ, पर मेरे पागलों तुम्हारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, यह आध्यात्मिकता है। अब तुम बुरा मत मानना, तुम लोगों ने बीपी के डर से नमक कम कर दिया, शुगर के डर से तुमने शक्कर खाना बंद कर दिया, लेकिन हराम का खाना बंद नहीं किया। और तुम आध्यात्मिक हो। हमारे पास आके कहते कि आई एम स्पिरिचुअल, ठटरी के बरे। यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर फेक। तुम एक फ्रॉड हो। क्यों? मेरे पागलो, बुरा मत मानना, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए नहीं। हम एक दिन हमने खुद अपने ऊपर लिखा, शायद आपने पढ़ा हो। एक दिन हम बैठे थे तो गाड़ी में कहीं जा रहे थे, हमने लिखा कि बाहरे बाबा तूने भारत में प्याज खवाना तो बंद करवा दिया, ब्याज का खवाना बंद नहीं करवाया। हमने तो अपने पे भी लिखा। और आप कहते कि हम आध्यात्मिक नहीं। ये आध्यात्मिकता नहीं है कि तुम्हारा भाई रो रहा हो। आजकल तुम्हारी फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है पर खुद के भाई से बात नहीं होती। तुमने अपनी सासू मां और ससुर को बाप बना दिया और खुद की मां तुम्हारी अनाथालय में डली है, वृद्धाश्रम में डली है। और तुम आध्यात्मिक हो क्या? खाक आध्यात्मिक हो। तुम विदेशों में राम मंदिर हो रहे हैं पर तुम्हारे मन में मंदिर नहीं हो रहा है, और तुम कहते कि तुम आध्यात्मिक हो क्या? खाक आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता अंदर से प्रकट होती है, बाहर से नहीं। अभी तुम स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी नहीं। अध्यात्म तो अंदर से जगता है और उसको जगाओ, झांको अंदर से। तुम बाहर सुधारने में मत रहो। बालों में जेल हो या ना हो, पर जिंदगी में मेल जरूर होना चाहिए। तुम्हारी सोशल मीडिया पर तुम्हारे फॉलोवर हो या ना हो, पर घर के लोगों में तुम्हारा फॉलोइंग होना चाहिए। मेरे पागलों, तुम दुनिया की नजर में अच्छे रहो या ना रहो, पर पत्नी की नजर में, संतति की नजर में अच्छे रहना चाहिए। अगर तुम्हें आध्यात्मिक बनना है और तुम दूसरों को, गरीबों को खाना खिला पाओ या ना खिला पाओ, पर तुम्हारे मां बाप भूखे नहीं मरने चाहिए। वरना तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति, पाई हुई उपलब्धि, प्राप्त किया हुआ, अर्जन किया हुआ धन और तुम्हारी डिग्रियां किसी काम की नहीं। हमने तो अखबार पढ़ा था जिस दिन, एक हमारे तो रुआ रुआ कांप गए कि विदेश में रह रहे बेटा का फोन
बाप के पास आया कि बापू क्या हुआ। बाप कहता है तेरी मां मर गई, तू जल्दी से फ्लाइट लेके आ। और बेटा का जवाब ये था कि बापू मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं पैसा भेज रहा हूं, तू कर्म कांड करवा देना, तू 13वीं करवा देना, मैं बाद में आऊंगा। क्या बीती होगी बाप पर। अगर मां की आत्मा घूम रही होगी तो मां पर क्या बीती होगी कि अपने 100 काम छोड़कर तुझे दूध पिलाया, स्तनपान कराया, तुझे भूखा देखकर खुद भूखी रही होगी पर तुझे भोजन कराया, गोद में लेकर डोली, चलना सिखाया। और आज तू नौकरी के नाम पर तेरे पास मां के लिए समय नहीं। उस ब्रह्म पे क्या बीत रही होगी जिसने तुम्हें बनाया। उस ब्रह्म परमात्मा पर क्या बीत रही होगी, उसके लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उस पिता के लिए टाइम नहीं है जो स्वयं उधार कर्जे में पूरी जिंदगी रहा पर तुम्हें बंबई पढ़ने भेजा कि तू पढ़ ले। क्या बीत रही होगी और क्या बीतेगी उस पर, और क्या काम की तुम्हारी ये संपत्ति, क्या काम की तुम्हारी ये उपलब्धि, क्या काम की ये पाया हुआ तुम्हारी डिग्रियां, और क्या काम की ये तुम्हारी प्रोग्रेस जिसमें तुम्हारे अपने ही साथ ना, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खुशियों में सम्मिलित नहीं है और तुम फ्रेंड के साथ पार्टियां दे रहे हो सफलता पर। क्या खाक सफलता है, कुछ खास नहीं हमारी नजर में। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सफल हो गए, होटलों में पार्टी दे रहे, पर अगर तुम्हारी पार्टी में तुम्हारे अपने नहीं है तो क्या खाक सफलता है, काहे की सफलता। कभी विचार करना उस मां पर क्या बीतती होगी जब तुम मां को टाइम नहीं दे पाते पर दुनिया को तुम टाइम दे देते। प्रेमिका को घुमाने के लिए टाइम पर मां के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं। प्रेमिका के साथ विदेश जाने के लिए टाइम है पर पिता की छांव में 2 मिनट बैठने के लिए टाइम नहीं। युवानों, बुरा मत मानना, इसीलिए तुम आध्यात्मिक नहीं हो। इसीलिए भारत का अध्यात्म खोखला हो रहा है। और ये बात हम बोल रहे हैं तो कई लोगों को आग लगेगी कि हम ऐसा क्यों बोले। भारत का अध्यात्म इसलिए खोखला हो रहा है क्योंकि यहां पर वेद मंत्रोच्चारण भी संगीत से हो रहे हैं। आजकल शादियां भी सिर्फ एक फेस्टिवल हो गया। वो कहां गई वेद धुनिया, वो पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही। तुम्हारे मॉडर्न अंग्रेजी के स्कूलों ने हमारे गुरुकुलों को खा लिया। तुम्हारी अंग्रेजी की पढ़ाई ने वो माता पिता, मां, अम्मा का सुख चला गया। मदर फादर जब से आया वो अपनत्व गायब हो गया। और तुम कहते हो कि हम सफल हो गए। हम तुमको वापस नहीं ले जाना चाह रहे ना, हम तुमको पुराने भारत में नहीं ले जाना चाह रहे ना। तुम जहां हो यहीं रहो, ऐसे ही रहो। संस्कार भले ही नए हो गए भैया, विचार भले ही नए हो गए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर
999108 108 10818। IFSC कोड HDFC 0000088।